देखेंगे प्रश्नावली 13.4 में 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब इसको आप हल करेंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे माना क्योंकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कहाँ है इसलिए हम लोग पृथ्वी से शुरू करेंगे। माना पृथ्वी का व्यास x है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगा बाबू इसका? तो आप लिखेंगे व्यास बटे 2 यानी x बटे 2। ये क्या हो गया? पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। अब सवाल तो आ रहा है कि जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो आप लिखेंगे चंद्रमा का व्यास तो क्या होगा? पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी पृथ्वी का व्यास x था तो चंद्रमा का x बटे 4 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे चंद्रमा की त्रिज्या। क्या लिखेंगे बाबू? चंद्रमा की त्रिज्या तो ये होगा व्यास बटे 2 यानी x बटे 4 गुणे 1 बटे 2 तो ये हो जाएगा x बटे 8। अब सवाल में ये पूछ रहा है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो कभी भी सवाल में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो जिसका नाम पहले होता है वो अंश हो जाता है और जिसका नाम बाद में होता है वो हर हो जाता है। तो किसका नाम पहले है? चंद्रमा का। यहां लिखेंगे दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा एक बार चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद लिखेंगे बटे में करके पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास चंद्रमा का नाम पहले है इसलिए किसका नाम लिखना पड़ेगा? चंद्रमा का। यहां लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में पृथ्वी का। लिखेंगे होता है यहां पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चंद्रमा के लिए आप लिखेंगे चंद्रमा चूंकि गोल है वृत्त गोले का काम कर रहा है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होगा? 4 पाई चंद्रमा की त्रिज्या को r ले लें 4 पाई r1 का स्क्वायर और पृथ्वी के लिए भी फार्मूला वही लगेगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा और 4 से 4 कट गया। r1 के जगह पर आप क्या लिखेंगे? r1 कौन है? तो r1 है आपके चंद्रमा के लिए r1 लिखा गया है ये हो जाए r1। ये r1 है। आप पृथ्वी के लिए क्या ले लें? r2 ले लें तो ये r2 है। तो r1 का मान क्या है? यहाँ देखिए r1 का मान ये वाला है x बटे 8 का स्क्वायर। क्या होगा इसका? x बटे 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा तब ये x स्क्वायर बटे में 64 उसमें भाग कर रहा है कौन? x स्क्वायर बटे में 2 दूनी के 4। इसको भाग को किसमें बदलेंगे? गुणे में। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 64 गुणे 4 चला जाएगा ऊपर x स्क्वायर आ जाएगा नीचे। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 64 4 से 16 बाद में। तो क्या हो जाएगा? 1 बटे 16। इस तरह से दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 1 बटे 16 का मतलब 1 संबंधे 16 आएगा। यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह 1 संबंधे 16 होगा। देखेंगे अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्नावली 13.4 का 8वां क्वेश्चन कि एक अर्धगोलाकार कटोरा
0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल को समझ लीजिए कि ये कटोरा है, जो अंदर का त्रिज्या दिया हुआ है कि वो 5 है। इसकी जो मोटाई है, ये जो कटोरा बना है जिस पदार्थ से, स्टील से, उसकी कह रहा है कि मोटाई कितनी है, तो वह कह रहा है कि इसकी मोटाई 0.25 है। इसकी मोटाई कितनी है बाबू? 0.25। यानी अगर बाहरी त्रिज्या हम निकालें तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 5 में 0.5 को जोड़ देंगे। इस सवाल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, आंतरिक त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर कटोरे में लगा स्टील, कटोरे में लगा स्टील की मोटाई आप लिख दीजिए। स्टील की मोटाई कितना दे रहा है? तो वह कहा है 0.25 सेंटीमीटर है। अब समझिएगा सवाल को। जब कटोरे में इसकी मोटाई 0.25 है स्टील की, तो अगर बाहरी त्रिज्या लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। कटोरे की बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू? ये तो ये हो जाएगा 5 में 0.25 को जोड़ देंगे, यानी 5.25 आ जाएगा। 5.25 सेंटीमीटर आ गया। अब कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ पूछा है, यहां लिखेंगे कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि कटोरा अर्धगोले के जैसे है, तो गोला के अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ फार्मूला लगता है, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 पाई r का स्क्वायर यहाँ लाएंगे। 2 गुणे पाई के जगह पर रखेंगे मान 22/7, r के जगह पर रखेंगे 5.25 गुणे 5.25। 7 से करते हैं, राइट चेक कर लीजिए। 7 छक्के 42, 7 7 49, 4 से 51 52 कट जाएगा। तो इस 7 से काट दीजिए इसको। 0.7 49 और 7 बचे 35, तो 0.75 बार में कट जाएगा। अब ये 22, 2 और 0.75 और 5.25, इन चारों का हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 22 का गुना होगा 2 में, तो 22 दूनी 44, और 44 का गुना करा लीजिए। 44 का गुना होगा 0.75, तो ये आ जाएगा 33.00। तो 0 को छोड़ देंगे, 33 का गुना कर देंगे 5.25 में, तो ये हो जाएगा 173.25। तो ये हो जाएगा 173.25। 22 का गुना किया है 44 आया। 44 का गुना 0.75 में कर रहे हैं, तो 3300 आ रहा है, जिसमें 2 अंक पर दशमलव है, तो दशमलव लगा दिए, 2 जीरो कट गया, 33 बच रहा है। 33 का गुना जब 5.25 में कर रहे हैं, तो 173.25 आ रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा रहे हैं, यानी आप लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे बाबू? वर्ग सेंटीमीटर। सवाल कह रहे हैं प्रश्नावली 13.4 का 9 नंबर क्वेश्चन। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। यानी जो
गोले की त्रिज्या है वही उस लंबवृत्तीय बेलन की भी त्रिज्या है। यानी कि इस सवाल में ये पूछ रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन, इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें पहला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो बेलन की त्रिज्या है वही गोले की त्रिज्या हो जाएगी। यानी इसको हम लोग लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। क्वेश्चन में दिया है कि वो क्या है, r है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगा, गोले की त्रिज्या क्या होगा बाबू, तो बेलन की त्रिज्या के बराबर, यानी यहां आप लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r है और गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। यानी गोले की त्रिज्या क्या आ जाएगा, r हो जाएगा। गोले की त्रिज्या बराबर r हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए गोला पूरे तरफ से पूछ रहा है, ये होता है 4 पाई r का स्क्वायर। चूंकि गोले की त्रिज्या भी r है, तो इस तरह गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही रह जाएगा। चाहे इसको आप पाई के मान में ले जाइए, चाहे यहीं छोड़ दीजिए, इस सवाल का यही आंसर हम लोग रख लें। चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4 इंटू पाई की जगह पर रख देंगे 22/7 और यहाँ हो जाएगा r का स्क्वायर, यानी कि तो ये हो जाएगा 4 × 8 88/7 r का स्क्वायर। दूसरा उसमें जो सवाल पूछ रहा है, पहला तो पूछा था गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो r है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोल गोल होता है हिस्सा, उसी को पीछे पूछ रहा है। तो उसके लिए होता है 2 पाई r इंटू h, ये हो जाता है बेलन के लिए 2 पाई r इंटू h। तो यहाँ देखिए त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या है r और ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो गोले के व्यास के बराबर हो जाएगा। अब गोले का व्यास क्या है, तो त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या अगर r है तो इधर भी r है, तो ये हो जाएगा 2r। क्या होगा बाबू, ये गोले की ऊंचाई 2r। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ में आपको ऊंचाई पूछेगा, तो आप बेलन की ऊंचाई लिख लीजिए, बेलन की ऊंचाई इसके बराबर हो जाएगा, तो त्रिज्या के 2 गुना, यानी कि आप कहें तो गोले का व्यास हो जाएगा। तो गोले के व्यास के लिए आपको लिखना होगा 2r लिखना होगा। समझ लीजिए इस बात को, यहां तक r है, गोले की त्रिज्या इतना है और ये यानी गोले का व्यास ही तो उस बेलन की ऊंचाई होगी, तो गोल बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा 2r। अब हम लोग लगा देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 गुणे पाई r के जगह पर आप लिखेंगे r और h के जगह पर लिखेंगे 2r। तो इस तरह 2 दूनी के 4 पाई और r का स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर क्या आएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई r स्क्वायर आएगा। और इसके पहले जब अभी आप गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाए थे तो उसमें भी 4 पाई r स्क्वायर आया था। अब हम लोग अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। कह रहे ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि बेलन और, इसको हम ऐसे कहते हैं बेलन और, तीसरा क्वेश्चन है बाबू, बेलन पहला नंबर क्या कैसे क्वेश्चन लिखा है कि 1 और 2, यानी कि पहले गोले को लिखे गोले और
बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो बेलन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग हल कर देंगे। यहां देखेंगे तीसरे का क्या करेंगे हम लोग, बेलन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे। पहले गोले का नाम नहीं लिखते हैं, गोले का नाम पहले है गोले, ऐसे लिखते, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्या होगा बाबू इसके आगे, तो इसके आगे आपका लिखना पड़ेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखना होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया था, वह आया है, अभी आप हल किए हैं तो 4 पाई r का स्क्वायर आया है, और दूसरा में बेलन का क्या आया, तो उसका भी आया है 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि दोनों बराबर है तो अंश से हर कट जाएगा। आप इसको लिखेंगे 1/1, यानी कि 1:1 के अनुपात में ये दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, जो गोला और बेलन पूछा हुआ है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 1:1 होगा।